स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोऽक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशि येन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजःपते। देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय बोलो निर्या पक्षमण युवा प्रणेता अध्यात्म योगी मधुर वाणी वक्ता वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए हमें आवश्यकता होती है कुछ विशेष आलम्बन की। बिना आलम्बन के, बिना आश्रय के हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते। जब श्रावकों की बात की जाती है तो आचार्य भगवान कहते हैं श्रावक का जीवन गुरु पूजा, देव पूजा और गुरु भक्ति से ऊपर उठता है। ये दो आवश्यक श्रावक के ऐसे आवश्यक हैं जो उसके जीवन को बदल करके रख देते हैं। प्रभु की पूजा और गुरु की भक्ति। वो इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि श्रावक दिन भर जिन क्रियाओं को करता है, धनार्जन करता है, अर्थ पुरुषार्थ करता है, उस अर्थ पुरुषार्थ में वो हिंसा से, पाप से बच ही नहीं पाता है। कोई भी व्यापार करेगा, सर्विस करेगा, पाप तो अवश्य संभावी होते ही हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता। वो जितनी वो हिंसा करता है उससे जो कर्म का अर्जन कर लेता है, आखिर वो कर्म को धोए कैसे, कर्म से ऊपर उठे कैसे। उसे बैलेंस बनाने के लिए आचार्यों ने श्रावकों से कहा है कि गुरुओं की भक्ति करें। गुरु की भक्ति का अर्थ आरती उतारना ही नहीं होता। ये नहीं समझना कि हमने आरती उतार ली तो भक्ति हो गई। गुरु की भक्ति से अर्थ है नवधा भक्ति। जब वो नवधा भक्ति करता है, आहार दान से जुड़ता है, तो आहार दान की एक ऐसी प्रक्रिया है, या यूं कहें दान की एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे श्रावक अपने उस कर्म रूपी मल से अपने आप को अलग कर पाता है। दान से उसका बहुत अच्छे से विकास हो जाता है। और दान व्यक्ति तब देता है जब उसके हृदय में वात्सल्य की भावना पैदा होती है। बिना वात्सल्य के वो किसी की मदद कर नहीं सकता। बिना करुणा बुद्धि के वो किसी को कुछ दे नहीं सकता।
जब हम तत्वार सूत्र को देखते हैं 6वें अध्याय में, सातावेदनी कर्म के आश्रव को देखते हैं, कारण को देखते हैं, तो उसमें आया है भूत वृत्ति अनुकंपा दान, सराग से माद योग शांति शौचमिति सदवेद। अनुकंपा और दान, ऐसे दो बातें विशेष रूप से रखी हैं उसमें। अनुकंपा अपनेपन से प्रकट होती है और दान उन्हें दिया जाता है जिनके प्रति हमारा अहोभाव होता है। हम जिनके प्रति अच्छे भावों से भर उठते हैं। गुरुओं के प्रति जब व्यक्ति भक्ति के भावों से भर जाता है, उसका परिणाम, हृदय का परिणाम बड़ा निर्मल हो जाता है। और वो भक्ति का भाव वात्सल्य से पैदा होता है, समर्पण से पैदा होता है। 16 कारण भावनाओं में भी भक्ति का वर्णन बहुत अच्छे से आता है। उसमें 4 भक्ति भावनाएं भक्ति परक हैं: अरहत भक्ति, आचार भक्ति, भवश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, और एक विशेष बात, प्रवचन वात्सल्य आता है। तो जहां गुरु की भक्ति, आचार्य की भक्ति, भवश्रुत भक्ति और प्रवचन वात्सल्य, ये सारी भावनाएं इंगित कर रही हैं समर्पण की ओर, क्योंकि बिना समर्पण के भक्ति नहीं हो सकती। हमने उन्हें पूज्य मान ही नहीं सकते, उनके चरणों में हम झुक ही नहीं सकते। जिन्हें हम अपने से बहुत बड़ा स्थान देते हैं हृदय में, उन्हीं के चरणों में हम झुकते हैं, उन्हीं की हम भक्ति करते हैं। हम जब अपने हृदय में ये भाव लेकर के आते हैं कि हमें अपने आप को ऊपर उठाना है, बढ़ाना है आगे, उन पूज्य पुरुषों के प्रति इस भाव को, और वो भाव गुणानुराग से प्रेरित होकर के पैदा होता है। क्योंकि भक्ति की परिभाषा आचार्य भगवान कहते हैं, भाव शुद्ध युक्त पूज्य पुरुषेषु गुणानुराग इति भक्ति। भावों की विशुद्धि से युक्त होकर के पूज्य पुरुषों के गुणों से अनुराग करना, ये भक्ति है। और गुणों का अनुराग भी तब होता है जब हमारी दृष्टि में उन्हें हम बहुत ऊपर का स्थान देते हैं। वही गुणानुराग की भावनाओं से प्रेरित करती है उसकी सेवा करने के लिए, उन महापुरुषों के प्रति समर्पित होने के लिए। आचार्य भगवान को आप लोग हमेशा श्रद्धा के भाव से देखते थे, उनके लिए आहार दान देने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। हर एक श्रावक तत्पर रहता था। क्यों तत्पर रहता था? उसकी भावना एक ही रहती थी, वर्षों वर्षों से वो भावना भाता था कि मुझे नवदा भक्ति का लाभ मिले। भावना तो भाता था ना, हर व्यक्ति भाता, क्या बड़ा क्या छोटा। एक ही सपना वो देखता था कि गुरु के चरण हमारे घर में पड़ जाएं, गुरु की अंजलि में हम कुछ दे पाए, वो आहार दे पाए, वो औषध आदि दे पाए। और जब वो देता है तभी अपने पापों से ऊपर उठ पाता है, अपने पापों का प्रक्षालन कर पाता है। तो ये गुणानुराग हमें उस संसार के राग से ऊपर उठाने वाला होता है, क्योंकि श्रावक राग से बच नहीं सकता कभी, वो वीतरागी हो नहीं सकता। गृहस्थ होकर के यदि हम उससे कहें कि वीतरागी हो जाए, संभव ही नहीं उसके जीवन में। कदम कदम पर वो राग ही करता रहता है, चाहता ही रहता है, उसकी आकांक्षा ही बनी रहती है। वस्तु को चाहेगा, धन को चाहेगा, व्यक्ति को चाहेगा, अपेक्षाएं उसकी लगी रहती हैं। वो 100% निरपेक्ष हो ही नहीं सकता। हो सकते? नहीं हो सकते।
लेकिन जो राग आप अपने हृदय में रखते हैं, जिसके प्रति वो राग का भाव रखते हैं, अथवा जिसे आप चाहते हैं, जिन वस्तुओं को चाहते हैं, वो राग अप्रशस्त राग माना जाता है, वो अपतन का कारण माना जाता है। क्योंकि आपका राग धन के प्रति रहेगा, परिवार के प्रति रहेगा, भोजन के प्रति रहेगा, वस्त्रों के प्रति रहेगा, सुविधाओं के प्रति रहेगा, सोने चांदी के प्रति रहेगा, उसे ही आप चाहते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहते। आप घर में इस राग को जीत करके नहीं रह सकते। रह सकते हो? बताओ, सोचो कब रह पाओगे आप? और किसी से ना सही तो अपने बच्चों से राग करोगे, करोगे? उन्हें तो चाहोगे चाहोगे। हाँ, जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज होती हैं उसे फुलफिल करने के लिए आपको उन सब से राग करना ही पड़ता है। तो श्रावक राग को जीत सकता ही नहीं, राग से ऊपर उठ ही नहीं सकता। और जिस राग को वो करता हुआ आ रहा है, वह राग उसके लिए पतन का ही कारण होता है। वह मूर्छा का भाव, परिग्रह के लिए कारण होता है। और जहां ये मूर्छा बहुत अधिक बढ़ जाती है, वही मूर्छा उसे नरक लेकर के चले जाती है। बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह रखने से कहाँ जाता है जी? नरक ही जाता है। बहु आरंभ परिग्रह नारकस्य ऐसा। तो देखना, उसका पतन का कारण होता है उसका मूर्छा का भाव, राग का भाव। अब राग को जीत नहीं सकता तो क्या फिर सारे श्रावक, सारे ग्रस्त नरक ही जाएंगे? बताइए। नहीं। हाँ, वो विषयों के राग को पूर्ण रूप से छोड़ नहीं पाता है, वीतरागी वो हो नहीं पाता है, तो फिर आचार्य भगवान उसके लिए दूसरा रास्ता सजेस्ट करते हैं। ठीक है, आप राग से नहीं उठ पा रहे तो ऐसा कर लो, आप अप्रशस्त राग को छोड़ करके प्रशस्त राग अपने भीतर पैदा करो। प्रभु से, पंच परमेष्टि से, शास्त्र से, देवगुरु शास्त्र से, अच्छी क्रियाओं से वो राग का पैदा कर लो, तो यही राग आपके लिए वीत राग तक पहुंचाने का एक कारण बन जाएगा। यही राग वीत राग की दशा तक पहुंचाने के लिए निमित्त बन जाएगा। क्योंकि वो एकदम न्यूट्रल नहीं रह सकता, उसे परिवार के साथ रहना है, समाज के साथ रहना है, सारी क्रिया उसे करना पड़ता है। वो एकदम साम्य भाव रख करके करे, संभव नहीं उसके लिए। तो रास्ता वे सजेस्ट करते हैं कि अप्रशस्त को छोड़ करके यदि प्रशस्त की ओर आगे बढ़ने लगे, यही आपको ऊपर उठाने में सहायक सिद्ध हो जाएगा। प्रशस्त राग धीरे धीरे उस मोह का विध्वंसक हो जाता है, और भक्ति प्रशस्त राग का ही नाम है और कुछ नहीं। पर यहां का राग उन पूज्य पुरुष जो होते हैं, उनके गुणों के प्रति अनुराग से भरा हुआ होता है। वो ये आकांक्षा करता है उन जैसे गुण हमारे भीतर प्रकट हो जाए। जब गुणानुराग की दृष्टि हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा श्रावक उन व्यक्ति को दुखी नहीं देख सकता, पीड़ित नहीं देख सकता। उनकी भक्ति करने में तत्पर हो जाता है, उनके दुखों को दूर करने के लिए, उनकी वैयावृत्ति करने के लिए सेवा भाव पैदा करने लगता है। और यही सेवा भाव, यही नवदा भक्ति, यही वैयावृत्ति और वात्सल्य की भावना श्रावक के लिए भी तीर्थंकर प्रकृति को बांधने में कारण हो जाती है। देखना, आपका राग आपको तीर्थंकर भी बना देता, नहीं बना देता? 16 भावना में 4 भावनाएं भक्ति वाली भावना है। अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, प्रवचन वात्सल्य, ये सारी की सारी भावनाएं, 4 नहीं 5 भावना वहां ही लेकर के जा रही।
और एक बार यदि वो भाव व्यक्ति के हृदय में, किसकी बात कर रहे हैं? मुनि की बात नहीं कर रहे अभी हम, श्रावक की बात कर रहे हैं, जिसने गृहस्थी के जंजाल को छोड़ा नहीं है अभी तक, जो दिन भर इन्हीं पापों में उलझा हुआ रहता है। उनके लिए आचार्य भगवान बात कर रहे हैं कि ऐसा जीव भी तीर्थंकर प्रकृति को मानने वाला हो जाता है, पर कंडीशन ये है वात्सल्य के भाव से भर करके, गुणानुराग के भाव से भर करके। आपने यहां राग छोड़ा नहीं है, बस आपने पात्र बदल लिए हैं। अभी तक आपका राग अपनों के प्रति, बच्चों के प्रति, अभी तक आपका मोह विषयों के प्रति, परिग्रह के प्रति, पर यहां बस पात्र के लिए बदला है। ऐसी भावना से भर करके फिर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, उनकी सेवा करने की। तभी उसकी वो भक्ति उसे फलदायी होती है। वो नवदा भक्ति भी फलदायी हो जाती है, वो दान का भाव भी उसके लिए फलदायी हो जाता है, वो औसत दान का भाव भी। एक बड़ी अच्छी कथा आगम में आती है श्री कृष्ण जी की, शायद सुनी भी होगी आपने। श्री कृष्ण जी अपना राज संचालन बड़ा अच्छे से कर रहे थे, पर देखते क्या है, एक मुनिराज उनके राज्य में आते हैं। वे मुनिराज बड़े निष्प्रह, रुग्ण काया को लेकर के उनके राज्य में प्रवेश करते। शरीर उनका पूरा क्षीण हो चुका है, बीमारी थी। जैसे मुनिराज के वे दर्शन करते हैं, श्री कृष्ण जी अहोभाव से भर उठते हैं, भक्ति के भाव से भर उठते हैं। उनकी रुग्ण अवस्था को देख करके करुणा का भाव उनके हृदय में जागृत हो जाता है। सोचते हैं कैसे इनका रोग दूर हो, मैं क्या कर सकता हूं। पर वे मुनिराज बड़े निष्प्रह, किसी से कुछ कहते ही नहीं, किसी वैद्य को दिखाते नहीं। श्री कृष्ण जी ने सोचा राजवैद्य को बुला करके इनका उपचार कराना चाहिए। पर जब सुना कि मुनिराज तो वैद्य को दिखाते ही नहीं, बड़े पशुपेश में पड़ गए, कैसे हो इनका रोग दूर हो। राजवैद्य को बुलाते हैं, बस दूर से ही मुनिराज को देख लेता है। वो कहते ही नहीं, मेरी भक्ति इनके प्रति बहुत है, कुछ भी हो इनका रोग दूर होना चाहिए। वैद्य राजवैद्य था, दूर से ही उनकी इस काया को देख करके समझ लेता है कि कौन सा रोग है। ऐसी भी कला होती है बिना नाड़ी देखे, चेहरे को देख करके दूर से ही, उनके मल को देख करके वो परीक्षण कर लेते हैं। देर दूर से देखा, समझ गया कौन सा रोग है। अब राजन से कहता है श्री कृष्ण, मैं औषध दे देता हूं, लेकिन मुनि महाराज तो चतुर्थ काल के मुनि महाराज, वो औषध ग्रहण कैसे करें। तो राजा ने, श्री कृष्ण जी आज्ञा दे दी, जितने घर हैं हर घर में औषध पहुंचनी चाहिए। औषध वाले लड्डू बनवाए उसने। जितने घर हैं, बोले जहां मुनिराज का आहार हो जाए वहीं पर ये औषध भरे हुए लड्डू उनके आहार में चलने चाहिए। द्विपंचम काल में है हम लोग हीन सेनन वाले, कि बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर को दिखाते हैं, वैद्य को दिखाते हैं। जैसे वैद्य बोलता है उस प्रकार की औषधि, हाँ, ब्रह्मचारी लोग, सेवा करने वाले लोग साथ में लेकर के चले जाते हैं। पर ऐसे भी मुनि महाराज होते हैं, वो किसी की सेवा स्वीकारते नहीं, यथालब्ध आहार लेने वाले, ऐसे निर्लिप्त चर्या करने वाले, यहां तक कि वैद्य को भी नहीं दिखाने वाले, रोग परिचय को जीतने वाले,
कोई आकुलता व्याकुलता नहीं, रोग हो गया है। कोई ये भाव नहीं कि कब जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। कर्म का उदय मान करके ठीक है, रोग परिचय आया है, 22 परिचयों में एक परिचय रोग परिचय होता है। रोग परिचय आया तो कर्म के उदय से, असाता वेदनी कर्म के उदय से आया है। जब तक कर्म रहेगा ये परेशान करेगा, जिस दिन कर्म का उपशमन हो जाएगा, कर्म का तीव्र उदय था वो शांत हो जाएगा, तो रोग भी अपने आप बैठ जाएगा। वो हमेशा उपादान दृष्टि को लेकर के, विपाक विचय धर्म को ध्यान भाने वाले, इस भाव को लेकर के साधना करने वाले ऐसे साधक हुआ करते थे। तो ये मुनिराज किसी प्रकार के वैद्य की सेवा नहीं, किसी प्रकार की औषधि कोई हमारे साथ आहार में लेकर के चले आए, स्वीकारते नहीं थे। तो राजन श्री कृष्ण जी ने बड़े विवेक का परिचय देते हुए इतने सारे औषधि के लड्डू बनवा लिए, जितने घर हैं सब जगह औषधि के लड्डू वितरित कर दिए। एक श्रावक के यहाँ मुनिराज का पड़गान होता है और औषधि भरे हुए लड्डू आहार में चला देता है। कुछ दिनों में उनका रोग शांत हो जाता है, मुनिराज स्वस्थ हो जाते हैं। जब मुनिराज स्वस्थ हो जाते हैं, एक जगह बैठे हुए थे, वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठे हुए थे। श्री कृष्ण जी उसी वैद्य को ले जाकर के आए, मुनिराज के दर्शन करने जाते हैं। मुनिराज ध्यान से बाहर आते हैं, श्री कृष्ण जी बड़े भक्ति भाव से नमोस्तु करते हैं, उनका कुशल क्षेम पूछते हैं। महाराज श्री आप स्वस्थ तो है ना? महाराज जी उत्तर देते, शरीर की स्वस्थता अस्वस्थता से क्या लेना, शरीर तो ऐसे ही पुद्गल का पिंड है, आया है चला जाता है, जीर्ण शीर्ण उसका स्वभाव है, सड़ने गलने वाला उसका स्वभाव है। क्या बीमारी, क्या स्वस्थता, साधु तो हर हाल में प्रसन्न रहते हैं। श्री कृष्ण जी ने जब वो उपदेश सुना बड़ा प्रसन्न हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं ये ही वो वैद्य हैं जिनकी दवा से आप स्वस्थ हुए हैं, औषध से स्वस्थ हुए हैं। पर मुनिराज के चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं। वैद्य देखता है, मैंने औषध दी, मुनिराज ने मुझे कुछ जरा यह भी नहीं कहा कि बहुत अच्छी दवाई आपने दे दी, आपकी दवाई से, आपकी औषध से मेरा रोग दूर हो गया। सामान्य से आशीर्वाद, ये कोई बात होती? मैंने इतनी सेवा की, कम से कम विशेष आशीर्वाद तो देना चाहिए, इतना तो पूछ ही लेते हैं। हाँ देखो, इतना तो आभार व्यक्त कर ही देते कि आपकी दवा का प्रताप था, आपकी औषध का प्रताप था कि मेरा रोग दूर हो गया। उसका अहम जो है एकदम जागृत हो उठा। मैं राजवैद्य हूं, प्रशंसा भी नहीं की जरा। ऐसे भाव उस राजवैद्य के जागृत हो गए। इतना तो कहना चाहिए, व्यवहार कुशलता तो होना चाहिए। क्यों भाई, होना चाहिए कि नहीं? हमारा जीव कहना चाहिए था ना वैद्य जी को, यहाँ देखो आपकी दवाई से, आपके औषध ग्रहण करने से हमारा रोग दूर हो गया। जब मुनिराज बीमार थे तब भी उनके चेहरे में कोई शिकन नहीं, अब स्वस्थ हो गए तो प्रसन्नता का भाव है। ठीक है, बीमार थे तो कर्म का उदय था, स्वस्थ हो गए तो कर्म का उदय। पर वो वैद्य बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसका अहम एकदम झंकृत हो उठा और ऐसे कलुषता के परिणाम उसके हृदय में झाग लगे और उस कालुष्य भाव से उसने तिरंचाई को आश्रय कर लिया। कुछ समय के पश्चात उसी वैद्य का मरण हो जाता है और वह बंदर की पर्याय में जन्म ले लेता। कहाँ तो राजवैद्य, कहाँ राजवैद्य सबका इलाज करने वाला, सेवा करने वाला, और कहाँ तो बंदर की पर्याय। इतना ज्ञानी होकर के, इतना पारखी होकर ये वैद्य बनना हर एक की बस की बात नहीं होती। वो भी राजवैद्य, पुण्य का उदय था तो राजवैद्य। कार्य तो बहुत अच्छा किया था, सेवा का ही कार्य किया था राजवैद्य ने, अच्छा नहीं किया था। मुनिराज की सेवा की थी, औषध दान दिया था, पर कौन सा भाव पैदा हो गया? अहंकार का भाव।
मैंने ठीक किया और मुनिराज कुछ कह ही नहीं रहे। बस इस भाव को लेकर के तिरंचायु बांध लेता है और उसी में मरण हो जाता है, बंदर की पर्याय में पैदा हो जाता है। यही मुनिराज जब जंगल में बैठे थे और उसी जंगल में वो बंदर के रूप में आए। जिस वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे, संयोग से वही जीव उस वृक्ष के ऊपर बैठा था। और जैसे ही मुनिराज को देखता है उसे जाति स्मरण हो जाता है। जाति स्मरण वो ज्ञान होता है जिसमें पूर्व भाव का अचानक याद आ जाता है। जाति स्मरण हो आया, देख करके एकदम क्रुद्ध होया, अरे ये तो वही मुनिराज है, पिछले भाव में जिसका मैंने उपचार किया था। मैंने उन्हें औषध दी थी, इन्होंने मेरा शुक्रिया भी नहीं किया, धन्यवाद भी नहीं दिया, आभार भी नहीं किया, और इन्हीं के कारण मुझे बंदर की पर्याय में आना पड़ा। क्या सोच लेता है, देखो। जिस पेड़ पर बैठा था, वृक्ष पर बैठा था, उस पेड़ की एक डगाल को तोड़ता है और ऊपर से तेजी से फेंकता है, तो सीधी डगाल जंघा पे लगती है, चुभती है, अंदर तक प्रविष्ट कर जाती और जंघा से खून की धारा बहने लगती है। अब खून बह रहा है, लेकिन मुनिराज फिर भी ध्यान में बैठे हुए हैं। बंदर ने तो ये सोचा था बदला ले लेता हूं, मेरा उपकार का बदला इन्होंने कुछ नहीं का चुकाया था, इन्हीं के कारण मुझे बंदर की पर्याय मिली है। उपसर करता है, उपसर करने के पश्चात खून की धारा बह रही है, लेकिन महाराज श्री वैसे ही बैठे, कोई चेहरे पे शिकन नहीं, चोट लगी है, दर्द हो रहा है, कोई भाव ऐसा नहीं है। थोड़ी देर तक देखते रहता है, खून लगातार बह रहा है, फिर भी चेहरा वैसे ही प्रसन्न। अब इस प्रसन्न मुद्रा को, ध्यानस्थ मुद्रा को देखता है, अब उस बंदर के भाव एकदम बदल जाते हैं। धन्य है ऐसे साधन। जब बीमार थे उस समय भी चेहरे पे शिकन नहीं, एकदम प्रसन्नता थी। रोग दूर हो गया, स्वस्थ हो गए, तो भी वही समता का भाव। और आज मैंने उपसर कर दिया तो भी एज इट इज वैसा ही समता का भाव। जाति स्मरण तो हुआ आया था, यह भी याद आ गया मैं वैद्य था, और यह भी समझ गया इसका इलाज क्या है। जंगल में छलांगे मारते हुए जाता है, कुछ पत्ते तोड़ करके लाता है, जड़ी बूटी तोड़ करके लाता है, वृक्ष से नीचे उतरता है, उस लकड़ी की डगाल को जो जंगा में घुस चुकी थी बड़े धीरे से निकालता है और उन पत्तियों का रस निकाल करके उस घाव में लगा देता। परिणामों की विचित्रता देखें कैसी। कुछ क्षण पूर्व तक जो परिणाम हो रहे थे उपसर्ग के परिणाम, क्रोध से भरे हुए परिणाम, जीव वही जीव जिसके पास ऐसा ज्ञान, वैद्य का ज्ञान, पूर्व भाव में भी स्वस्थ किया था, अहंकार से प्रेरित होकर के बंदर बना, क्रोध के परिणाम जागे, लेकिन अब करुणा के परिणाम जागृत हो गए। वही औषधि ज्ञान के माध्यम से लेप बना करके जंघा में लगाता है और जो रक्त का स्राव हो रहा था रुक जाता है। कुछ देर के पश्चात घाव भी एकदम थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाता है। मुनिराज आंखें खोलते हैं, किंतु बंदर की आंखों में आंसू, बंदर की आंखों में पश्चाताप के आंसू। मैंने क्या कर दिया, मैं समझ नहीं पाया, इन मुनिराज को समझ नहीं पाया।
राजा श्री कृष्ण जी ने तो वैयवृत्ति की भावना से प्रेरित होकर के, वात्सल्य की भावना से, गुरु भक्ति की भावना से प्रेरित होकर के औषध दान दिया, और उसी औषध दान के फलस्वरूप तीर्थंकर प्रकृति का बंध श्री कृष्ण जी ने किया। उस समय श्री कृष्ण जी ने तीर्थंकर प्रकृति को बांध लिया था, वात्सल्य, परम वात्सल्य भावना से भर करके। अब देखना, कहां तो वो राजा की पर्याय में और कहां तीर्थंकर बनने वाले वो जी। निमित्त क्या बना, कौन सी भावना? औषध दान की भावना, वात्सल्य की भावना से, करुणा की भावना से भर करके, एक गृहस्थ की भूमिका में, राजा की भूमिका में रह करके तीर्थंकर प्रकृति को बांध ली। आश्चर्य तब होता है, हर मुनि महाराज को तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती। मुनि महाराज हैं, जबकि पांचों पापों को त्याग दिया है, और तो और क्षयक्षम सम्यक दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे भी मुनि महाराज होते हैं जो क्षयिक सम्यक दृष्टि हैं, जिनके सम्यक दर्शन में कोई दोष नहीं लगता, निर्दोष सम्यक दर्शन का पालन करते, 25 दोषों से रहित, 8 अंगों से सहित, 8 मदों से रहित, जिनका सम्यक दर्शन एकदम निर्मल रहता है। हर क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव तीर्थंकर प्रकृति को नहीं बांध पाता है, और एक क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव, क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव, जिस सम्यक दर्शन में चलमल अगाड़ भी दोष लग जाते हैं, वो जीव जो है तीर्थंकर प्रकृति को बांध लेता है। एक मुनि की पर्याय में नहीं बांध पा रहे हैं वो जीव, और एक श्रावक की पर्याय में बांध पा रहा है। मुनि की दशा संयम की दशा, और श्रावक प्रतिमाधारी भी नहीं है, प्रतिमाधारी भी नहीं है, असंयमी है, अव्रती श्रावक। हाँ, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है। यानी एक ऐसा श्रावक जो सत्कर्म को कर रहा है, जिसकी कोई हिंसा का त्याग नहीं है, अभी विरोधी हिंसा वो करता है, आरंभी हिंसा वो कर रहा है, उद्योगी हिंसा वो कर रहा है, जिसने भी कोई पाप को नहीं त्यागा, हिंसा को नहीं त्यागा है, एक ऐसा श्रावक जो गृहस्थी के जंजाल में उलझा हुआ है, और हमेशा जिससे हिंसा ही होते रहती है, पाप ही होते रहते हैं, उससे ऊपर नहीं उठ पाता है, लेकिन एक गुरु भक्ति की भावना से प्रेरित होकर के, परम करुणा और वात्सल्य की भावना से भर करके तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला हो जाता। आखिर ऐसा क्या होता है उसके भीतर कि जो मुनि महाराज नहीं कर पा रहे हैं कार्य, वो श्रावक कर जाता है। आश्चर्य सा लगता है। ने ऐसी कैसी विशुद्धि जागृत हो जाती है उस श्रावक की भी, इतना बड़ा कार्य वो कर जाता है। श्री कृष्ण जी ने किया था, और उसी औषध दान के प्रभाव से, उस परम वात्सल्य के भाव से तीर्थंकर प्रकृति को बांधा। एक वो श्रावक, और एक राजवैद की अवस्था वाला श्रावक। अब उसने परिणाम खराब की तो तिर्यंच बन गया, अब बाद में पश्चाताप किया, पश्चाताप के भाव से भर करके जो विशुद्धि पैदा होती है, फिर वह बंदर की पर्याय से मर करके स्वर्ग जाता। अब देखना, ज्ञान उसके पास पहले भी था, ज्ञान अभी भी था, लेकिन मनुष्य योनि में रहते हुए ज्ञान का तो उसने सदुपयोग किया था। ध्यान से समझना, ऐसा नहीं कि मुनि महाराज पर उपसर किया था। उस समय उसने औषध ही दी थी मुनि महाराज को, लेकिन औषध देते हुए भी, सेवा करते हुए भी एक अहंकार का भाव, प्रशंसा सुनने का भाव, प्रशंसा नहीं होने पर तिलमिला गया
ये क्रेडिट मुझे नहीं दिया जा रहा है, कुछ कहा ही नहीं जा रहा, आशीर्वाद ही नहीं दिया जा रहा, जबकि मैंने इतनी सेवा की, इनके उस रोग को दूर किया। न जाने कितना बड़ा रोग था, कितने वर्षों का पुराना रोग था, जिसे कोई नहीं ठीक कर पा रहा था, मैंने ठीक कर दिया। इतना तो कुछ करना चाहिए, होना चाहिए था कि नहीं? मुनि महाराज को तो कुछ कहना चाहिए था ना। हाँ देखो, आपके कारण हुआ। कमी तो मानी जाएगी महाराज जी की, नहीं मानी जाएगी। यही तो समता है। जब उपसर्ग हुआ तो भी समता से है भरे हुए, चेहरे पे कोई रोष का भाव नहीं। और जब रोग परिचय रूपी उपसर्ग दूर हो गया तो चेहरे पे कोई तोष का भाव नहीं। प्रतिकूलता आई तो रोष का भाव नहीं, अनुकूलता आ गई, स्वस्थ दशा आ गई, संतुष्टि का भाव नहीं। ये तो उनकी साधना है, हर हाल में समता में। एक तरफ वे पात्र है, एक तरफ वो राजा की दशा वाला पात्र है, जो उस वैयावृत्ति और वात्सल्य की भावना से भर करके औसत दान दे करके तीर्थंकर प्रकृति को बांध लेता है। और एक तरफ वैद्य की अवस्था वाला पात्र है। तीन पात्र है। अब उसी भावना से वो तीर्थंकर औसत दान की भावना से, ये कथा आती है औसत दान व्रत कथा के रूप में आती। तो हम कह रहे थे, देखना, श्रावक इस आवश्यक का पालन करके गुरु भक्ति से भर करके अपने उस पापों का भी प्रक्षालन कर लेता है। न केवल पापों का प्रक्षालन कर लेता है, बल्कि इतना बड़ा पद पा जाता है, जगत कल्याणी पद पा जाता है, तीर्थंकर जैसे पद को पा जाता है। तो आप लोगों के हृदय में ये भावना आती, गुरु भक्ति की भावना? नहीं, आपकी गुरु भक्ति जो थी आरती वाली, पूजा वाली है ना, कैसी होती? करुणा से भर करके, जिस समय जो आवश्यकता है, जिस दान की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि मुनि महाराज को अपेक्षा है, मुनि महाराज को कोई अपेक्षा नहीं, पर श्रावक का कल्याण ही इसी से होता है। और सामान्य कल्याण ही विशेष 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 कल्याण हो जाता है। एक ही तो कार्य किया था श्री कृष्ण जी ने, नारायण के पद पे रह करके, राजा के पद पे रहकर। तो बस इतना समझे, हमारा समर्पण, हमारा वात्सल्य, हमारी करुणा, हमारी भक्ति कैसी है। आप लोगों की भक्ति स्वार्थ वाली भक्ति रहती, अपेक्षा वाली भक्ति रहती। जैसे राजवैद्य की थी भक्ति, तो राजवैद्य की भी थी, नहीं थी भक्ति? भक्ति तो थी, तभी तो उसने सही औषध दिया, रोग का निदान किया, इतनी सारी औषधि बनाई, इतनी सारी औषधि वाले लड्डू बनाए। भक्ति तो थी उसकी, पर अपेक्षा वाली भक्ति थी। ऐसा नहीं कि राजवैद्य ने पैसा मांगा था, धन मांगा था, सिर्फ इतनी सी भावना की थी, क्रेडिट मिलना चाहिए, आखिर मैंने किया। प्रशंसा के 4 शब्द वाले ये क्रेडिट, प्रशंसा से भरा हुआ आशीर्वाद, यही तो इच्छा थी उसकी। और कौन सी इच्छा थी? बहुत बड़ी इच्छा थी। उसने धन वैभव नहीं मांगा था, क्या मांगा था? क्या अपेक्षा रखा था? नहीं, आशीर्वाद तो मुनि महाराज ने भी दिया था, पर महाराज जी ने कहा क्या स्वस्थ दशा, क्या अस्वस्थ दशा, शरीर तो रोगों का घर होता ही है, जीर्ण शीर्ण होने वाला ही है, पूर्ण गलन स्वभाव वाला ही है, पुद्गल का एक पिंड है, इसकी क्या चिंता करना। साधुओं का कुशल तो रत्नत्रय की कुशलता मानी जाती है, शरीर की कुशलता की क्या चिंता करना। उनकी निरीता शरीर के प्रति थी,
पर वैद्य की इच्छा इतनी थी। और आप लोग की इच्छा कैसी रहती है जब भी भक्ति करते हो? कुछ तो रहती होगी, थोड़ी बहुत तो रहती है। हमारा जी इतनी नहीं रहती कि हम तिरंज बन जाए, बंदर बन जाए पर थोड़ी तो रहती है। अहंकार का भाव, ईगो को ठेस लग जाती है, लग जाती है। तो इससे समझने की कोशिश करें भक्ति कैसी होती। भक्ति कल्याणकारी भी हो जाती है। इस भाव से भर करके अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश किया करें। यही आप लोगों के जीवन में है कार्य एक ऐसा जो आपके पापों का प्रक्षालन करके आपको बहुत ऊंचा उठा सकता है। बस वो गुणानुराग का भाव, गुणों से भर करके उनकी भक्ति करने का भाव। यह राग प्रशस्त राग होते हुए भी कल्याणकारी हो जाता है। अभी आपका सबका राग जो है अप्रशस्त राग है, घर गृहस्थी वाला राग है, बच्चों का राग है, दुकान का राग है, पैसों का राग है, ये राग है ना, खाने पीने का राग है, कपड़ों का राग है, प्रॉपर्टी का राग है। ठीक है, वो नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़े, उसके लिए मना भी नहीं कर रहे, छोड़ने के लिए कह भी नहीं रहे, पर साथ में प्रशस्त राग पैदा करना सीखे, वो गुणानुराग पैदा करना सीखे। ये साइमल्टेनियसली पैदा हो जाएगा तो आपके वो अप्रशस्त राग को काउंटर बैलेंस कर देगा वो। बस ये राग उसे वीत राग तक, दशा तक पहुंचाने वाला हो जाता है। तो ये औषध दान व्रत कथा बड़ी अच्छी कथा आती है। आचार्य भगवान इसे बहुत अच्छे से सुनाते थे। सुनी होगी आचार्य भगवान के श्रीमुख से। कैसी तो साधना होती साधुओं की समतामय है, कैसी भक्ति राजपथ पे रह कर के भी, और कैसे परिणामों का अवतार चढ़ाओ। वैद्य से बंदर, फिर बंदर से देव, सब परिणामों का खेल है। तो अपने परिणामों को व्यवस्थित करना सीखे। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।